Good morning, everyone. I hope you are able to hear me. Good morning, sir. Good morning, Sandeep. Let's wait for a few more minutes so that everyone else can join. So I hope you're able to see the screen in front of your screen. Basically, we have covered unit 1 and unit 2, and we were in the last class. We were in this topic, that is packaging and labeling decisions. So today we would be studying about product life cycle concept, like what is it all about, right? So before we proceed, anyone would like to give a quick understanding कि आप लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्या समझते हैं? कैसे पीएलसी आपने सुना होगा, आई बिलीव पहले. Anyone? What do you understand by this term PLC? This is quite common. ये चीज हम मतलब सुनते रहते हैं. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर हम नाम से ही बोले इसको, हम प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या समझते हैं आप लोग? एनीवन? Are you guys able to hear me? Yes, sir. Okay. Sonam, can you unmute your mic and please explain PLC? जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, आप अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं, क्या समझ रहे हैं आप? सब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट को रैप करने का तरीका और भी चीजें जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं पैकेजिंग से, उन सब चीजों को देखते हैं. नहीं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक डिफरेंट चीज है. पैकेजिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वो एक तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कोई मैन्युफैक्चरर या ब्रांड उसको पैक कर रहा है टू अवॉइड कि कोई भी एक तरह से वो डैमेज ना हो इन ट्रांजिट. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ डिफरेंट थिंग. डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. यहाँ पे हम प्रोडक्ट कोई भी, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हो गया, मान लो एक तरह से गाड़ियां हो गई, मान लीजिए पेट्रोल गाड़ियां हो गई, है ना. तो पेट्रोल गाड़ियों में हम कोई स्पेसिफिक मॉडल ले लेते हैं. जैसे फोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं.
फोर्ड की डीजल गाड़ियां, सो उसका एक लाइफ साइकिल है। वो अब आप देख रहे होंगे कि डीजल गाड़ियां उतनी नहीं बिक रही, सो इट इज इनटू द डिक्लाइन स्टेट। वो चीज से आप कंफ्यूज मत हो कि पैकेजिंग वाला वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग दैट्स a completely different thing. But if I talk about product life cycle is basically a stage, the series of stage। जो एक प्रोडक्ट हमारा स्टार्टिंग में लॉन्च होता है, ठीक है, लॉन्च होने के बाद उसकी इनिशियल स्टेप चलती है। इनिशियल स्टेप मतलब वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। गाड़ियां जो ये कंज्यूमर गाड़ियां हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब अगर हम बहुत पीछे जाएं पास्ट में अपने, तो ये जो कॉन्सेप्ट है गाड़ियों का, पर्सनल व्हीकल्स का, इफ आई टॉक अबाउट 19 मतलब 2000 मतलब 1900 या 1850, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था मार्केट में कि लोगों को अपनी खुद की व्हीकल चाहिए, खुद का व्हीकल चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि मार्केट को एनालाइज करके उस टाइम फोर्ड वाज समवन इफ आई टॉक अबाउट एट इंटरनेशनल लेवल, फोर्ड वाज समवन जिसने कंज्यूमर व्हीकल, फोर्ड एंड वॉल्क्सवैगन से दे वर समवन कि उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया और सोचा कि हम पैसेंजर व्हीकल एक तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में। इंट्रोड्यूस यही एक तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो गई, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसको एक तरह से पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में आफ्टर इवेल्युएटिंग द नीड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेशन, यू कैन से प्रोग्रेसिंग स्टेजेस। कोई भी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसको पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो ग्रोथ लेता है अपनी, फिर मेच्योरिटी पे आता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। एक ग्राफ बनता है पीएलसी का, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पीएलसी, दैट देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ पीएलसी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हमने बताया, हमने अभी फोर्ड का एग्जांपल लिया, गाड़ियों का एग्जांपल लिया। वी कैन ऑल्सो टेक एग्जांपल ऑफ फोन्स एज वेल, स्मार्टफोन से कैन से। जैसे हमारा एक तरह से आईफोन ले लो, ठीक है। आईफोन का स्पेसिफिकली मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, पूरी सीरीज की बात नहीं कर रहा मैं। 4S की बात कर रहा हूँ, मान लो 4S या 5S या 6 मान लो। तो वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, फिर उसने ग्रोथ ली जब वो अपनी पीक सेल्स कर रहा था। ग्रोथ में मतलब सेल्स स्टार्ट होता है, बेसिकली सेल्स उसकी बढ़ना शुरू होता है, जैसे नाम से आप समझ पा रहे होंगे। बट इवेंचुअली जब वो अपनी पीक सेल्स पे होता है, दैट इज द मैच्योरिटी स्टेज, जब सारे ही ले रहे हैं वो, ठीक है। और एक टाइम के बाद उसकी उतनी डिमांड नहीं रह जाती, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो जाता है। आईफोन 6 अभी कौन कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा, है ना। वो एक तरह से प्रोडक्ट का उसने एक्सटेंशन कर दिया, अलग अलग सीरीज निकाल के आईफोन वालों ने, एप्पल वालों ने सीरीज निकाल कर उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया प्रोडक्ट का। ऑलराइट, so what I'm trying to say here is PLC is very important in the perspective of exam, you can say। PLC से ही, PLC जो कर्व होता है उसी से हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो लॉन्च होगा या होने वाला है, तो वो मार्केट में कैसी ग्रोथ लेगा। ऑलराइट, सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मीनिंग, यहाँ पे अगर आप देखें, कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, देन इट मूव्स टू द ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी एंड इवेंचुअली डिक्लाइन। अब जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट अपना पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ स्टेज पे ही हमारे खत्म हो जाते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट नहीं इतना एज पर द एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स के नहीं खरे उतरते, वो एक तरह से पहले ही अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट करे बिना ही पहले ही दे कम इनटू द डेथ थिंग, राइट। सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? कोई किसी को डाउट आ रहा है तो दे मे आस्क। दिस इज द फेयर अंडरस्टैंडिंग, लाइक पीएलसी से आप क्या समझते हैं। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट दे मे आस्क। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में, जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा अभी,
ग्राफ हमारा नीचे है. So basically before that we need to study the nature of the product life cycle and why we need to understand this thing, why it is important. Because see, if we are going to launch a product, सबसे पहले हमारा प्रीलिमिनरी स्टेप ये होता है कि हम मार्केट को एनालाइज करें, मार्केट रिसर्च करें, R&D करें बेसिकली, और उसमें लगता है बहुत सारा पैसा. और सबसे हमारा पहला रिक्विजिट यही होता है कि PLC में जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इंट्रोडक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, वी गॉट ए नेगेटिव ग्राफ. यू कैन से ग्राफ मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, इधर आप सबको समझ में आ जाएगा. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन ये है, ठीक है. ये टाइम हमने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे सेल्स ले लिया है, सेल्स और प्रॉफिट, यू कैन से ग्रोथ. सो इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे हमारा जो सेल्स होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है. मतलब इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोड्यूस ही करते हैं, हमारे कॉस्ट ज्यादा लगता है, हमारा कॉस्ट इनपुट डालते हैं हम, वो सब बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन हमारा उतना प्रॉफिट नहीं निकलता. प्रॉफिट हमारा तब निकलना शुरू होता है जब वो अपना ग्रोथ ग्राफ में आ जाता है. आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको? Anyone? Nobody is responding. I believe everyone is able to understand. Anyone is having any doubt? This is quite simple. आपको आवाज आ रही है मेरी? Am I audible to you? Someone please acknowledge. अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम क्या करते हैं और ये एक तरह से ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट करता है. नहीं आ रहा क्या समझ में ये? सर सेल्स में और प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों है इनके ग्राफ में? क्या चीज? सर सेल्स और प्रॉफिट में यहाँ पे डिफरेंस है डिक्लाइन पॉइंट सेल्स पे. से प्रॉफिट में देखो, सेल्स होगी तभी तो प्रॉफिट होगा ना, इसमें डिफरेंस ही क्या होती है? ये सेम चीज है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है. हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट है सेल्स ज्यादा हो. सेल्स और प्रॉफिट दोनों सिमिलर है. सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट. क्योंकि कोई भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, मान लो गाड़ी हो गई या फोन हो गया, मार्केटर का इंटेंशन तो ये होता है ना कि उसकी सेल्स ज्यादा हो, मार्केट में रीच ज्यादा हो जाए, हमें एडवर्टीजमेंट में कम खर्चा करना पड़े, मार्केटिंग में कम खर्चा करना पड़े. क्योंकि जब एक प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है ना, तो उस टाइम पे हमें बेसिकली हमें नहीं, मतलब मार्केटर को अपने बाकी कॉस्ट जो होते हैं एडवर्टीजमेंट में, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश हो जाता है. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस आईफोन थिंग. कैसे इन लोगों ने अपना एस्टेब्लिशमेंट बना लिया, इनको इनकी सेल्स हो ही जाती है बेसिकली. I hope you are able to understand this difference, sales and profit में difference. आपको आवाज आ रही है संदीप? यस सर. आगे समझ में या डाउट है? सर इन दोनों कर में इतना डिफरेंस क्यों है इससे? खास करके जब मैच्योरिटी पीरियड है तो वहाँ पे सेल्स ज्यादा है और प्रॉफिट कम शो हो रहा है कर के अकॉर्डिंग. अच्छा, आप इसको इससे रिलेट कर रहे हो क्या? नहीं, देखो, ये एक तरह से दो जो ग्राफ है ना, ये अलग अलग प्रोडक्ट के हैं, ठीक है. यहाँ पे सेल्स एक तरह से मान लो, आप एक तरह से मान लो सेल्स ज्यादा हो रही है, ठीक है. जरूरी नहीं है ना अलग अलग प्रोडक्ट, किसी का सेल ज्यादा हो रहा है, किसी का मार्जिन ज्यादा होता है, किसी का सेल ज्यादा होता है. ये उस बेसिस पे डिफरेंस है, समझे. और यहाँ पे जो नेगेटिव वाला जो ये मैं आपको बता रहा था ना, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक तरह से उसका हम R&D करते हैं और R&D में हमारा पैसा लगता है. तो पैसा लग रहा है तो फिर ऑफ कोर्स इट वुड बी हैविंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट इन द ग्राफ. So this is just to give an introduction, or you can say understanding,
यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक जाओगे कि प्रॉफिट का इतना कम क्यों है, सेल्स का ज्यादा क्यों है, ये सेल्स हमेशा ज्यादा ही होती है, एक आपने सुना होगा ना टर्म। और यू कैन ऑल्सो टेक द रेफरेंस कि हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग मार्जिन होता है। अब आप गाड़ियों की सेल्स हो रही है, उसका मार्जिन अलग हो रहा है, और अगर हम नॉर्मल नेसेसिटी गुड्स का बात करें उसका मार्जिन अलग होता है। एंड ऑफ कोर्स सेल्स का जो प्रॉफिट होता है, सेल्स एंड प्रॉफिट का जो एक तरह से डिफरेंशिएशन होता है, दैट आल्सो वेरीज, राइट। आया आपको समझ में ये चीज? यस सर, आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमारा बेसिक इंटेंट ये है, हमें सेल्स प्रॉफिट नहीं देखना, हमें बेसिकली ये देखना है कोई भी प्रोडक्ट हमारा जब भी लॉन्च होता है ना, तो सबसे पहले एक उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। The first one is introduction, then growth, maturity and decline. एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एग्जांपल लेते हैं हम सेल्फ ड्राइविंग कार का। जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, ये अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। मतलब इंसान चाहता है कि गाड़ी अपने आप चले, है ना। इसके लिए मार्केट में इतना कुछ है भी नहीं अभी, सिर्फ एक कंपनी है टेस्ला, आप लोगों ने सुना होगा। सो टेस्ला, यहाँ पर हम देखें, टेस्ला एक ऐसी गाड़ी है जो एक तरह से समहाउ वो ट्राई कर रहे हैं कि हमारा एकदम ड्राइवरलेस गाड़ियां हमारी बन जाए। उनका एक मॉडल भी है टेस्ला, टेस्ला एस, जो काफी बिक रही है बाहर। तो वो हम कह सकते हैं कि दैट इज इन द ग्रोथ स्टेज, वो ग्रोथ ले रहा है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स में। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक कार्स का भी अगर कॉन्सेप्ट लें, फॉरगॉट अबाउट दिस सेल्फ ड्राइविंग कार, इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट हम एक तरह से अगर ले तो वो पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अभी देखो, अभी इंडिया में देखो फ्यूल का प्राइस कितना पड़ रहा है ना। तो हर कोई इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होना चाहता है। तो वो हम एक्चुअली एक तरह से ग्रोथ स्टेज पे है वो, कि अभी मार्केट बैठ रही है उसकी, लोग खरीद रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो खरीद रहे हैं, नहीं है तो फिर वो वही चला रहे हैं, सीएनजी वगैरह चला रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसके बाद जब ये मार्केट में अपना एक तरह से मार्केट शेयर गेन कर लेगी, देन इट वुड बी एट दिस मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी में अगर आपकी सेल्स हो रही है, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो मारुति की कार्स का, पेट्रोल जो स्विफ्ट वगैरह आती है, ये ऑलरेडी मेच्योर स्टेज पे हैं, क्योंकि इनकी सेल्स दबा के हो रही है ना। इनकी सेल्स एकदम फुल फ्लेज हो रही है। बट अगर आपने अभी देखा होगा जो डीजल कार्स है, डीजल कार्स अभी आपको शायद से पता होगा BS6 नॉर्म्स आ गए हैं, BS4, अगर आप लोगों में किसी को पता होगा तो गाड़ियों में BS4 कंप्लायंस होता है। तो BS6 में डीजल गाड़ी की फिजिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो जेब पे ज्यादा भारी भारी ना पड़े। और डीजल का अगर आप देखें, डीजल और पेट्रोल का प्राइस भी अब इतना ज्यादा नहीं रहा, मतलब कम ज्यादा नहीं रहा, हार्डली 15-20 रुपए का डिफरेंस है, और उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा है। सो मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि डीजल गाड़ियां जो हैं वो अपने डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, उनकी सेल्स डाउन हो रही है, और एक तरह से उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डाउन हो रही है। सेल्स और प्रॉफिट एक तरह से दोनों कोरिलेटेड है। तो आई होप इस गाड़ी के एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक लाइफ होती है, प्रोडक्ट लाइफ या प्रोडक्ट का कोई एक लाइफ होती है। सेम इम्प्लाइज विद द स्मार्टफोन एज वेल। वो कुछ टाइम तक रहते हैं, 2-3 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, दूसरा वर्जन आ जाता है, उसको वहां पे लोग प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ मेच्योरिटी पे आके, ये जो मेच्योरिटी का यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे आके वो एक तरह से अगर हम आईफोन्स की बात करें, यहाँ पे वो प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड करके फिर और सेल्स बनाते हैं, राइट। सो दिस इज द लेमैन अंडरस्टैंडिंग कि हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, दे मे आस्क। यहाँ हम ये सब हम पढ़ चुके हैं। एनीवन प्लीज। कोई और कोई एग्जांपल देना? सॉरी व्हाट यू सेड? सर क्लियर है सर।
अच्छा, किसी और को कुछ कोई एग्जांपल देना चाहेगा? लेट मी पिक समवन. Vikas, can you unmute your mic, please? विकास, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कोई भी यहाँ पे कोई एक ऐसा एग्जांपल देना चाहेगा जिसमें अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं, एक प्रोडक्ट बताओ मुझे जो अपने डिक्लाइन स्टेज पे है, अपार्ट फ्रॉम दिस डीजल कार्स. सोचो आप में से सारे लोग. डिक्लाइन स्टेज का कोई प्रोडक्ट बताओ मुझे जो अभी मार्केट में चल रहा है. Anyone? आपके आस एक हिंट देता हूं आपको. आप उसको शायद आपके फोन में ही है वो चीज, शायद हो. अगर आपने अपडेट कर लिया देन माइट बी, ना हो. कोई और एग्जांपल? समवन प्लीज, समवन एल्स. डीवीडी प्लेयर. डीवीडी प्लेयर. ओके, वो तो एक तरह से खत्म ही हो गया, वो डिक्लाइन के बाद बाहर चला गया, वो तो एक तरह से हम कह सकते हैं. यस, दिस इज करेक्ट, यू कैन से. एनीवन एल्स? सुनिधि शर्मा, कैन यू अनम्यूट योर माइक प्लीज? आपको आवाज आ रही है सुनिधि? Yes, sir. आप बता सकते हैं कोई डिक्लाइन का एग्जांपल जो हमारे आसपास मौजूद हो और डिक्लाइन स्टेज पे हो? कोई भी रैंडम गैस करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सही होना चाहिए. जैसे हमने गाड़ियों का एग्जांपल लिया, डीजल गाड़ियों का, उनका सेल्स कम हो रहा है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा. जैसे डीवीडी प्लेयर का एग्जांपल बताया, कौन लेता है आजकल डीवीडी? कोई भी नहीं लेता, उनका मार्केट ही बंद हो गया है ना. ऐसा कोई एक एग्जांपल? हिंट मैंने दे दिया है, आपके हाथ में ही है वो चीज. सर कीपैड फोन्स का भी डिक्लाइन होता ही जा रहा है, पूरा ऑलमोस्ट खत्म पे ही है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कीपैड फोन को हम बेसिकली एक तरह से फीचर फोन भी कह सकते हैं. उनका मार्केट भी काफी डिक्लाइन हो गया है. बट इसमें एक और चीज है कि जो हमारे एजेड लोग होते हैं, मतलब दादा नाना वगैरह, तो वो लोग वही प्रेफर करते हैं कि हम वही चलाएं, और उनको टच स्क्रीन समझ नहीं आता. दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट एग्जाम्पल. फीचर फोन जो हमारे डिक्लाइन हो रहे हैं, इसमें मैं आपको ये एग्जांपल समझाना चाह रहा था. इसमें अगर हम मेमोरी कार्ड का एग्जांपल लें जो हमारे फोन में लगे होते हैं, किसी किसी के फोन में होंगे, किसी किसी के फोन में नहीं होंगे. तो मेमोरी कार्ड का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, जैसे अभी हम माइक्रो एसडी कार्ड यूज करते हैं, है ना, जिस मेरे फोन में भी लगा हुआ है. सो अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि माइक्रो एसडी से पहले एसडी कार्ड हुआ करते थे, फुल साइज. तो एसडी कार्ड एक तरह से सिर्फ अभी अगर हम देखें, सिर्फ कैमराज में यूज होते हैं, जो डिजिटल कैमराज होते हैं, डीएसएलआर वगैरह. तो ये जो इसका मार्केट है, इफ आई टॉक अबाउट दिस स्मार्टफोन इंडस्ट्री, ये लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा सारे फोन्स अभी इनबिल्ट मेमोरी के साथ आए. आप लोगों ने शायद से देखा भी होगा, बहुत सारे फोन अब माइक्रो एसडी के साथ नहीं आते हैं, माइक्रो एसडी स्लॉट के साथ.
So what I'm trying to say here is कि जो ये memory card का concept है, this is also going to this decline stage, क्योंकि अब ये मैन्युफैक्चरर ये कितना 128 GB या 64 GB इनबिल्ट ही दे रहे हैं, जो एक नॉर्मल यूजर के लिए सफिशिएंट होता है. So that's why I was saying कि ये चीज आपके हाथ में हो सकती है if you have not updated your phone. All right. So we would be continuing this topic. Most of the things we have already covered. यहाँ पे हम कल इसका strategies वगैरह पढ़ेंगे, क्या क्या strategies होती हैं. Alright, जो भी मैंने बताया, जैसे स्टार्टिंग में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन में हमारी सेल्स लो होती है, ग्रोथ में हमारी सेल्स रैपिडली बढ़ जाती है, एंड मैच्योरिटी में पीक सेल्स, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी mentioned. We would be like continuing this thing in the next class. All right, and hold on please. Anyone is having any doubt, they may ask if someone is having, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है PLC, and it's quite easy as well, I believe. Anyone else is having any doubt? No one is having no doubt. Let me quickly share the attendance sheet. किसी को कुछ पूछना है, they may ask. This is something important. That's why I'm saying. ये चीज MBA में भी आती है, बेसिकली जो लोग MBA करने वाले हैं आगे. Okay, so today it's 2nd of November. Okay, anyone who is able to see their name, please mark your attendance. यहाँ पे कोई नहीं है जिसका नाम दिख रहा है यहाँ पे? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. Yes, sir. Please mark your attendance. Okay, we have few students. जो है वो बता दो. सर जितेंद्र. सर जितेंद्र. जितेंद्र. Okay. जो है वो बता दो. हमारे आज स्टूडेंट्स कम है ना आज. जो है वो बता दो. 32. Sir 44. Sir, 38. सर पिछले क्लास में मेरी आवाज नहीं जा रही थी, मैंने पूरी क्लास ली है, पर मैं बोल भी रहा था पिछले में, आपने लगाई नहीं है शायद. क्या नाम है आपका? विनीत शर्मा. लगा तो रखी है मैंने विनीत. देखो स्क्रीन पे पिछली देखो. क्लास आज. स्क्रीन पे देखो. स्क्रीन पे देखो. लगा रखी है. Sir, स्क्रीन 38. देखते यार आप लोग. स्क्रीन देखा करो.
38 सुनिधि लगा दिया सुनिधि। सर 36। 36 हाँ आगे और कोई? सर 37। 37 ओके और कोई? यहाँ पे अराउंड 12 स्टूडेंट्स हैं। अटेंडेंस नहीं लगेगी नेक्स्ट क्लास पे आप लोग बोलोगे। 6 लोग मतलब 6 स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस बोली है। सर अनुपम 08। 08 ओके बाकी 4 लोग अटेंडेंस क्यों नहीं बोल रहे अपने? विकास सिंह अटेंडेंस नहीं चाहिए आपको? विकास होगा। शुभम व्हाट्स योर रोल नंबर? शुभम कुमार okay anyone else who is left? Rohan you are also not marking attendance. मैं आप लोगों से कल हमारी जो ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें मैं आपसे एग्जांपल्स पूछूंगा अलग अलग स्टेजेस के। सो वर्क ऑन इट। जैसे मैंने आज आपसे एग्जांपल पूछे डिक्लाइन के, सो आप थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में। ऑलराइट because we would be continuing this topic tomorrow itself as well. Anyone else who is left with attendance? अनुपम चौहान अनुपम ने अटेंडेंस लगा दी है ओके क्योंकि 2 बच्चों का अटेंडेंस अभी नहीं है। हिमांशु ने अटेंडेंस नहीं लगाई अपनी। ये अटेंडेंस बोला करो यार, अटेंडेंस बोलती नहीं आप लोग। और आखिरी में कौन रह गया है? सबके अटेंडेंस लग गई है ना? देख लो स्क्रीन पे एक बार। आई बिलीव एक की अटेंडेंस बच गई है अभी। सर 42। 42 विकास लगा दी। विकास मैंने स्क्रीन पे देखो आप। Okay, so we will continue this topic tomorrow itself. Right? Goodbye. Thanks for your time. छुट्टी नहीं है क्या सर कल? नहीं कल छुट्टी नहीं है, परसों से छुट्टी है। कल नहीं है छुट्टी कल। ओके चलो कल मिलते हैं। See ya.